पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिगन अपने कोट का एक बटन बेच देता है जो कि प्योर डायमंड से बना था। ये देखकर तेल तो हैरान रह जाती है, इसलिए शॉप के बाहर निकलकर वो तो लिगन के कोट पर लगी उन बटन्स को ही देखे जा रही थी। लिगन उसे देखकर कहता है कि क्या अब भी तुम्हें बिलीव नहीं हुआ, और पूछती है ये डायमंड तुम्हारे पास कहाँ से आए, कहीं तुमने ये चुराए तो नहीं है। लिगन उससे कहता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे चोर को देखा है जो अपने डायमंड्स बेचने के लिए साथ में एक पुलिस को लेकर जाता हो। तेल कति तुम्हारा क्या भरोसा जिसके पास अपनी आईडी प्रूफ नहीं है। गन बताता है कि ये डायमंड्स खास मेरी दाइमा ने मेरे कोट पे लगाए हैं। टेबल कहती है कि हो सकता है उन्होंने कहीं से चुराए हो। लीन कहता है ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा जब मैं घर लौटूंगा। वैसे वो चोरी करने वालों में से तो नहीं है। तभी उसकी नजर पड़ दी है एक 63 स्टोर बिल्डिंग पर, तो वो टेबल से उस बिल्डिंग के बारे में पूछे थे और कहती कि तुम्हारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है क्या। लिगन कहता है मेरी दुनिया में भी है ऐसी बिल्डिंग्स, हर एक शहर में 60+ है। वैसे तुम्हारे शहर में क्या एक ही है। तेल कहती हाँ, इस शहर में सिर्फ एक ही है। वैसे तुम अब पास के रोड से टैक्सी लेकर अपने होटल जा सकते हो। ये बोलकर वो जाने लगती है, पर लिगन उसके सामने आकर कहता है प्लीज मत जाओ, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे 25 साल लग गया। आई विश कि ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि मुझे तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता। लेकिन टेबल से धमकी देते हुए कहती कि सामने से हटते हो या फिर मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। तभी तेल को शिंजे का कॉल आता है जी उसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाता है, इसीलिए टेबल चली जाती है तो लिगन उसे देखता ही रह जाता है। इधर यूसुफ अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसे लिगन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो लिगन ने पुलिस स्टेशन में ही इसका नंबर ले लिया था और तभी यूसुफ ने उसे इस होटल के बारे में बताया था। तो लिगन यसु की बहुत सारी शॉपिंग कराता है, तो दोनों बहुत सारा ब्रांडेड सामान लेकर लिगन के रूम में आते हैं। यसु पूछता है कि वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। लिगन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यनसब कहता है मैं किसी अनजान से बात नहीं करता। तभी लिगन कह देता है कि तुम्हारे हाथ में जितना भी सामान है वो सब तुम्हारा। जोसन यसु भाग कर आता है और कहता है बताओ क्या पूछना है। लिगन कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे बचपन की कोई फोटो है। यनसोब उसे अपनी बचपन की तस्वीर दिखाता है। बचपन में भी यनसब किंगडम ऑफ कोरिया के जयंग की तरह ही दिखता था, जिससे लिगन कंफर्म हो जाता है कि ये सच में उसका हमशक्ल ही है और ये एक पैरेलल वर्ल्ड ही है जहां इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के लुकलाइक्स यानी कि हमशक्ल्स मौजूद है। तभी यूसुफ के फोन पर तेल धमकी भरे मैसेजेस करने लगती है, जिन्हें देखकर यूसुफ तो डर जाता है क्योंकि यूसुफ के कहने पर ही लिगन ने अपने घोड़े मैक्सिमस को देउल के घर के सामने के यार्ड में रखा था और उसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ा था कि यनसुप ने मुझे तुम्हारे घर के इतने बड़े यार्ड के बारे में बताया, इसीलिए मेरे मैक्सिमस का कुछ दिन तक ध्यान रखना। इसे देखकर टेबल को तो बहुत गुस्सा आता है। टेबल की फ्रेंड नारी कहती है कि ये कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता, जरूर इसका ओनर बहुत रिच होगा। तो टेबल गुस्से में चली जाती है लिगन के होटल। अब टेबल को लिगन का नाम पता नहीं था, इसलिए वो होटल स्टाफ से लिगन का बॉडी स्ट्रक्चर बताने लग जाती है और उसका रूम नंबर पूछती है। होटल स्टाफ रूम नंबर नहीं बताती तो एक पेपर में लिखती है 10 मिनट में मुझसे मिलने आओ वरना तुम्हारे घोड़े को मैं बेच दूंगी। तो टेबल इस पेपर को लिगन तक पहुंचाने के लिए कहती है, जो मिलते ही लिगन जल्दी से नीचे आ जाता है। तो टेल उससे पूछती है कि उस घोड़े को तुमने मेरे घर पे क्यों छोड़ा। लिगन कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे मैक्सिमस को तुम्हारे घर पे थोड़ी सी जगह दे सकते हो। टेल कहती मुझे प्रॉब्लम है। लेकॉन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं उसे खाना खिला दूंगा और उसे नहला भी दूंगा, बस कुछ टाइम की बात है, फिर मुझे अपने दुनिया में भी तो जाना है। टेल पूछती फिर कब जा रहे हो। गगन कहता है कि अभी तक डिसाइड नहीं किया, पर अभी कुछ दिन बाद जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा लग रहा है। तो टेबल अपने बालों को बांधते हुए कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा DNA रिजल्ट आने तक घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी नहीं। लिगन कहता है कि अपने बालों को टाइम मत करो, तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। टेबल का ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वो एक बेचारा जानवर है बस इसीलिए, और 40 घंटे तक तुम्हारे घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी, तुम्हारा DNA रिजल्ट आते ही उसे ले जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन टेबल जब अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब लिगन तो उसे बार बार कॉल करके उससे मिलने के लिए बुला रहा था, कभी कुछ खाने के लिए तो कभी इस दुनिया के बारे में कुछ पूछने के लिए। इसी तरह लिगन इस दुनिया में घूमने लग जाता है और टेबल को बार बार कॉल करके यहाँ की चीजों के बारे में पूछने लगता है। इससे टेबल तो उसे परेशानी हो जाती है। वही हम लिरन को देखते हैं जो कि इस रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही शहर से काफी दूर एक पहाड़ी के ऊपर रह रहा था, जहाँ उसने इस दुनिया में भी बहुत सारे चेले चमचे बना लिए थे। पर लिरिम ने इस दुनिया के लिगन के हमशक्ल की मॉम को जिंदा रखा था, टाइम आने पर उसे यूज करने के लिए। इधर टेबल अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर आती है, जहाँ घोड़े को खिलाने के लिए वो गाजर लेकर आई थी, लेकिन मैक्सिमस तो उसके हाथ से गाजर नहीं खाता, उल्टा टेबल तो उसे डर जाती है, इसीलिए वो तुरंत लिगन को कॉल करती है जो अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। टेबल उससे बात करने चली जाती है। उसके साथ वहाँ पर नसो भी होता है जो टेल को बताता है कि पता नहीं इसे क्या हुआ, कल से ये बस किताब पढ़े ही जा रहा है। लिगन असल में इस दुनिया के कोरिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। तभी टेल उसके सामने आकर बैठ जाती है, जिससे उनके आसपास के सारी लड़कियां तो गॉसिप करने लग जाती है कि कहीं ये लड़की लिगन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। कल लिगन को देखने के लिए ये सारी लड़कियां यहाँ पर आई हुई थी।
आसपास का माहौल देखकर तेवल उससे बात करने के लिए यहाँ से रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहाँ तेवल तो आराम से चिकन खाने लग जाती है, पर लिगन नहीं खाता क्योंकि वो हमेशा से ही खाना किसी दूसरे की टेस्ट करने के बाद ही खाता है। तेवल के पूछने पर वो कहता है कि अगर इसमें जहर हुआ तो फिर मैं तो इस दुनिया में मर जाऊंगा, इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरे आखिरी वर्ड्स हो सकते हैं। तेवल कहती कहो क्या कहना है, तो लिगन कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और खास करके तुम इस दुनिया में हो इसके लिए। ये बोलकर लिकॉन खाना खाने लग जाता है जो उसे बहुत टेस्टी लगता है, जिसके बाद तेवल उससे पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। लिगन कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया की कोरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था जो कि मेरी दुनिया से काफी अलग है। देन वो उसे अपने कोरिया साम्राज्य की कहानी बताने लग जाता है, लेकिन तेल इसे उसकी मनगढ़ंतहीन कहती है कि शायद तुम कोई नोवेल राइटर हो, वैसे तुम्हारी ये कहानी अच्छी है। तो लेकिन उसे कहता है कि तुम्हें एक बार भी मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं होता। देवल कहती क्योंकि तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता, ये जो तुम पैरेलल वर्ल्ड की बकवास करते हो वो सब बस कहानी में ही अच्छा लगता है, इसीलिए ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप खाना खाओ और अपना डीएनए रिजल्ट आने तक का वेट करो। लिगन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। कहती है क्योंकि मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा काम ही है सिटीजन्स की मदद करना। गगन पूछता है क्या और कोई रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हारी दुनिया में रुकूं। इस पर तेल तो कुछ नहीं कहती। सीन कट होता है इधर किंगडम ऑफ कोरिया में। जोंग लिगन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर सनी को देखते हैं जो कि पैरेलल वर्ल्ड में तेवल की फ्रेंड नारी की हमशक्ल थी। यहाँ वो एक प्रेस में काम करती थी, तभी उसे रॉयल पब्लिक अफेयर्स ऑफिस से कॉल आता है। इसमें उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तभी उसके पास यहाँ पर जैन पहुँच जाता है जो उसका कैमरा दिखाने के लिए कहता है क्योंकि उस दिन रोइंग कंपटीशन में फोटोज और वीडियोस निकाल रही थी। उसके कैमरा से उस रैबिट होल लड़की लूना के बारे में कुछ पता चल सकता है, इसीलिए वो अपना ईमेल एड्रेस देकर जाता है और उस दिन रोइंग कंपटीशन का सारा फोटोज और वीडियोस ईमेल पे भेजने के लिए कहता है। जयंग से मिलकर ही सनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो जोंग की बहुत बड़ी फैन थी। इधर लिगन अपने रूम में आकर देखता है कि उसके कोट के सारे डायमंड्स चोरी हो चुके थे, तो वो तेल के घर पे चला आता है जहां मैक्सिमस को खाना वाना खिलाने के बाद वो देखता है कि उसके पास बस कुछ ही पैसे बाकी है, जिससे वो नारी की कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी लेता है और तेवल के बाहर आने का वेट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर शिंजी तेवल को डिनर के लिए बुलाने आता है, तभी वो लिगन को देखकर पहचान जाता है। तेवल ने कुछ दिन पहले इसे ही अरेस्ट किया था, तो वो उससे पूछताछ करने आ जाता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन लिगन तो उसे अपने राजा वाले एटीट्यूड के साथ बात करता है और बात बात पर उसे कहने लगता है कि अगर तू मेरी दुनिया में होता तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता है मुझसे ऐसे बात करने के लिए। तो शिंजे भी उसकी फोटो खींच लेता है और वार्निंग देता है कि दोबारा अगर आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे जेल में डाल दूंगा। ये बोलकर वो तेवल को कॉल करके पास के रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। तेवल अपना कुछ काम खत्म करने के बाद नीचे आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिगन कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तेल कहकर चली जाती कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे लिगन का ही ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो शिंजे को मैसेज कर देती है तुम और यनसफ खाना शुरू कर दो, मैं घर पे ही डिनर करूंगी। यह बोलकर वो वापस लिगन के पास चली आती है और से पूछती कि तुम अब भी यहाँ पर क्यों खड़े हो। लिगन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। तेवल पूछती क्यों, क्या हो गया। लिगन कहता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तेवल कहती है ओ हेलो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती, अब तुम्हारा बहुत हो गया, चुपचाप से सच बताओ तुम हो कौन और मुझे कैसे जानते हो। लिगन कहता है कि मैंने बताया था ना 25 साल पहले मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड मिला था, एक आदमी के पास से मुझे वो मिला था, तब से मैं उस आदमी को और तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। देवल पूछती है अच्छा तो वो आदमी कौन था। लिगन कहते हैं मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा था, उस आईडी कार्ड में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और आईडी कार्ड इशू डेट भी लिखा हुआ था 11 नवंबर 2019 का। तेवल कहती मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है और 11 नवंबर 2019 अभी तक नहीं आया है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और घर चले जाओ। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या, क्या उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं हो रही होगी। लिगन कहता है कि इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली तो नहीं है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। तेवल कहती है तुम सिंगल हो, ये जानकर मैं क्या करूँ। लिगन कहता है मैंने अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, मैं तुम्हें वो पोजीशन देना चाहता हूँ जिससे तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सकती हो। हुल कहती है अच्छा तो बताओ कौन सी पोजीशन है। गगन कहता है लेफ्टिनेंट जंगतेउल, मैं आपको मेरी वाइफ यानी कोरिया साम्राज्य की महारानी के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनतेउल शॉक्ड होती है। लेकिन कहता है तुम मेरी यहाँ रुकने का आपसे रीजन बन चुकी हो। जो सुनतेउल उसे शॉकिंगली देखने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।